अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मसूद रज़ाक और आप मेरे साथ दिख रहे हैं एपीटी फोरम में मैथमेटिक्स का सेशन। और इस सेशन में हम फर्स्ट ईयर ग्रेड 11 या HSSC 1 जिसे हम कहेंगे उस की क्लासेस को हम अभी टैकल कर रहे थे। और जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा बायनॉमियल थ्योरम से रेलेवेंट हमने काम किया, चैप्टर नंबर 8 जो आपका बनता है। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक हमारा है, इसमें हम मैट्रिसेस में जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3.5 कि अगर आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दे दिए जाएं और ये कहा जाए कि थ्रू विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करके दें। देखें, इससे पहले प्रीवियस सेक्शन में या प्रीवियस क्लास में आपने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स अपीयर हो रहे थे और उनको हम सॉल्व करते थे। और अब जो फर्स्ट ईयर में यहाँ पे हम जो टैकल करने जा रहे हैं ग्रेड 11 में, इसमें आपके पास 3 लीनियर इक्वेशंस होंगी और 3 लीनियर इक्वेशंस में 3 वेरिएबल्स अपीयर होंगे। और स्टेप्स जो हम फॉलो करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए, मैट्रिसेस का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, वो वही होगा जो प्रीवियस हम यूज करके आए थे। 2 मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे सॉल्यूशन के लिए फिलहाल। इससे ज्यादा भी मेथड्स हमारे पास आगे यूज होंगे, लेकिन अभी हम जो देखेंगे वो सिर्फ 2 मेथड्स को देखेंगे। नंबर 1 है आपके पास सॉल्व द मैट्रिसेस विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना। और मैट्रिसेस के सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो हमारे पास एक क्रैमर्स रूल होता है और एक इन्वर्जन मेथड होता है। अभी हम जो मेथड हम यूज करने जा रहे हैं दैट इज ऑफ इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड को हम कैसे अप्लाई करते हैं, लेट्स सी। आपके पास ये 3 इक्वेशंस गिवन है, x - 2y + z = -1, 3x + y - 2z = 4 एंड y - z = 1। ओके, 3 वेरिएबल यहाँ पे आपके पास हैं, x, y और z, और तीनों वेरिएबल्स के लिए 3 इक्वेशंस आपको क्या हैं, गिवन है। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है, हमने गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशंस का जो सेट है, इसको कन्वर्ट करना होता है मैट्रिसेस में। ओके, मैट्रिसेस फॉर्म इसके बनाते हैं। 3 मैट्रिसेस हमारे पास यूजुअली फॉर्म होती हैं, 3 मैट्रिसेस। नंबर 1 मैट्रिक्स होती है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स जो हम बनाते हैं, यानी इन इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स हैं। ओके, सपोज अगर हम x को देखें, इस वर्टिकली अगर हम x को देखें, x का कोफिशिएंट यहाँ पे आपके पास क्या 1, 3 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट आपके पास 0 अपीयर हो रहा है। सो जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स आपके पास बनती है, सबसे पहले हम इसको टैकल करेंगे तो 1, 3 एंड 0। यू कैन आल्सो गो इन रो। ठीक है, x, y और z। अगर हम यहाँ पे रो में चलेंगे इक्वेशन में, तो यहाँ पर भी हम कैसे प्लेस करेंगे वैल्यूज को, रो में ही प्लेस करेंगे। ओके, चेक y, you have -2, 1 and its coefficient is 1। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या आपके पास 1 है। चेक c, z में आपके पास जो कोफिशिएंट है 1, दिस इज -2 and this one is -1। ठीक है जी, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। और यूजुअली हम इसको जो नेम देते हैं वो A मैट्रिक्स का नेम देते हैं, मैट्रिक्स A से हम कहेंगे जी। ओके, सेकेंड हमारे पास जो मैट्रिक्स बनती है, दिस इज नोन एज मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स लाइक कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, 3 है, x, y एंड z। ठीक है, अच्छा, जो वेरिएबल्स हैं उनको उसी कोऑर्डिनेट्स में आप लिखेंगे। सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर x1, y1, x1, x2 और x3 होता, तो यहाँ पर हम क्या पुट करते, x1, x2 और x3 ही पुट करते। और इस इक्वेशन, इस मैट्रिक्स को जो नाम देंगे हम, वो किसका नाम देंगे, कैपिटल X का। और इक्वल्स टू आपके पास नेक्स्ट आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट्स अपीयर हो रहे हैं, -1, 4 एंड 1। ठीक है, वट एवर वैल्यू यू हैव इन द कॉन्स्टेंट्स पुट इट हेयर। और इसको हम नाम दे देते हैं, b का नाम देते हैं। ओके, तो इनिशिएट जब आप करेंगे तो गिवन इक्वेशंस के सेट को आपने कन्वर्ट करना है मैट्रिसेस में। एंड याद रखिएगा, यू विल हैव 3 मैट्रिसेस, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स एंड मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। याद रखिएगा, ये जो मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स है इस लेवल पे तो नहीं है, लेकिन हायर लेवल पे हम इस तरह की जो मैट्रिक्स बनती है इसको हम मैट्रिक्स ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। बेसिकली ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ओके, आफ्टर दैट चूंकि यूज मैट्रिसेस के लिए कहा गया था, तो हम यूज करेंगे यहां पर इन्वर्जन मेथड। ठीक है, बाय इन्वर्जन मेथड। ओके, इन्वर्जन मेथड। मेरे पास यहां से एक इक्वेशन बन रही है। इक्वेशन इज दैट a into x is equals to b।
अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो मेरे पास फॉर्म बनी थी मैट्रिसेस की, यहां से मैंने क्या बना ली, इक्वेशन बना ली है। ओके, टारगेट ये है कि इस इक्वेशन में ये जो x है आपके पास ये फाइंड करना है, ठीक हो गया। अच्छा, मैट्रिसेस को डील करते हुए अगर देखिए उससे पहले जो आपके पास मैट्रिक्स लिखी हुई है A, इसको मैंने यहां से खत्म करना है, तो हम देखेंगे मैट्रिक्स किस पोजीशन पर है, ये प्री पोजीशन पर है आपके पास। सो आई विल राइट हियर प्री मल्टीप्लाइंग बाय, जिस चीज को खत्म करना चाह रहे हैं उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इनवर्स क्या आ जाएगा आपके पास, A इनवर्स। ओके, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहां पे हम A इनवर्स इनटू A x एज इट इज, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर प्री पोजीशन पर मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड पर भी कहां पे मल्टीप्लाई करेंगे जी, प्री पोजीशन पर, A इनवर्स इनटू B। अगर आप सम टाइम सॉल्व करते हुए इस A इनवर्स को इस साइड पर पुट कर दें, B को पहले लिख दें, तो ये क्या कंसीडर होगा, रॉन्ग कंसीडर होगा, ये आपने अटेम्प्ट नहीं करना। ओके, एक चीज हम जानते हैं, अ मैट्रिक्स इट्स इनवर्स इनटू मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स ऑलवेज इक्वल्स टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है आपके पास। सो इन प्लेस ऑफ दिस आई विल राइट आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एक्स and A inverse of B, and identity multiplied by any matrix, the result is matrix X आ जाएगा आपके पास। ओके, A इनवर्स हमने प्रीवियस क्लासेस में A इनवर्स से रेलेवेंट हम जानते हैं कि A इनवर्स हमारे पास होता है इन्वर्जन मेथड में, A इनवर्स इक्वल होता है आपके पास एडजॉइंट ऑफ A, इसको एडजॉइंट मेथड भी कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। A इनवर्स का ये फार्मूला होता है आपके पास। सो यहां पर हम ये फार्मूला A इनवर्स की जगह पे प्लेस कर देते हैं, यू विल हैव एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू B, ठीक है। मैंने किया क्या है, जस्ट A इनवर्स की प्लेस पर क्या कर दिया है, एडजॉइंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू B कर दिया है। ओके, जो एडजॉइंट ऑफ A है, यहां पर आपके पास इशू ये है कि आपके पास ये जो A मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है आपके पास 3/3 का है, जबकि आप जो एडजॉइंट पढ़ के आए हुए हैं प्रीवियस सेक्शन में, प्रीवियस क्लासेस में, वहां पर 2/2 का एडजॉइंट पढ़ के आए थे। इस सिचुएशन में आपके पास एडजॉइंट की वैल्यू क्या होती है, इन केस ऑफ 3/3, इन केस ऑफ ऑर्डर 3/3 या मोर देन दैट, इससे ज्यादा आपके पास जो है ना वो ऑर्डर हो, तो आपके पास ये जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, इसको हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू A11, A12, A13, 21, 22, 23, A31, 32 and 33 इट्स ट्रांसपोज, ठीक है। एडजॉइंट जो हम लेते हैं 3/3 या इससे ग्रेटर आपके पास ऑर्डर हो, तो विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर्स एंड इट्स ट्रांसपोज, ठीक है। जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे आप, इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा आपके पास दैट विल बी द एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, प्लस डिटर्मिनेंट भी मुझे यहां पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, क्योंकि ये कोफैक्टर्स हम फाइंड करेंगे, तो कोफैक्टर्स फाइंड करके हम करते क्या हैं, इफ आई राइट A11 इनटू A11 माइनर मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर, यानी माइनर को हम क्या करेंगे, कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस A12 मल्टीप्लाइड बाय A12 प्लस A13 मल्टीप्लाइड बाय A13 आ जाएगा आपके पास। ओके, यानी एडजॉइंट के लिए आपको कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बना के उसका क्या ले लेना, ट्रांसपोज, और डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे, माइनर्स को। अब ये A11 और ये जो A11 मैंने वैल्यू लिखी हुई है, बेसिकली मैट्रिक्स A में जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम उसकी जो एंट्री है उसको हम क्या कहेंगे, A11, ठीक है जी। A12 स्टैंड्स फॉर, A मैट्रिक्स में जाएं, आपके पास रो तो फर्स्ट है बट कॉलम क्या है, सेकंड, दैट इज इक्वल्स टू -2, और A13 स्टैंड्स फॉर, आप फर्स्ट रो में जाएंगे लेकिन आपके पास जो एलिमेंट क्या आ जाएगा, थर्ड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज इक्वल्स टू A13, यानी A11, A12, A13 की वैल्यू आपको कहां से मिलेगी जी, ये गिवन मैट्रिक्स से मिलेगी, A से। ओके, व्हाट अबाउट A11, A12 एंड A13, कोफैक्टर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हम कोफैक्टर्स की बात करेंगे। इस इक्वेशन को मैं एज इट इज यहां पे लिख रहा हूं, चूंकि x इज इक्वल्स टू, इसको मैं नाम दे देता हूं
स्टार का। हमने चूंकि सारी वैल्यूज एंड पे फाइंड करके कहां पे पुट करनी है, स्टार में पुट करनी है, देन वी विल सी। ओके, आई वांट टू डिस्कस A11। A11 क्या है? A11 इट मींस -1 पावर 1 प्लस 1। ठीक है, इसके मीनिंग क्या है कि ए मैट्रिक्स में जाएं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या कर दें, डिलीट कर दें, जो बाकी बचा है उसका क्या ले लें, डिटर्मिनेंट ले लें जी। ओके, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 -2 1 एंड -1, इट्स डिटर्मिनेंट। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में जाएंगे। ओके, -1 इट्स पावर क्या आ रहा है आपके पास यहाँ पे, -1 1 + 1 द रिजल्ट इज 2। अच्छा, 2/2 का डिटर्मिनेंट सिंपल है, जो प्रीवियस फाइंड करके आए थे उससे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई लाइक, इनको मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस यू विल गेट 1 × 1 1। ओके, माइनस फार्मूले का होता है और एक माइनस ये वाला है, माइनस प्लस 2 1 = 2। ओके, सिंप्लीफाई, -1 का स्क्वायर है तो ये रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 -1 द रिजल्ट इज +1। ये किसकी वैल्यू हो गई जी, A11 की वैल्यू हो गई है जी। ओके, डन, A11 हो गया। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A12। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय A12? अगेन -1 पावर 1 + 2, यानी इन्हीं नंबर को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय A12? गो इन मैट्रिक्स A, ओके, फर्स्ट रो बट सेकंड कॉलम डिलीट इट। ओके, बच क्या गया मेरे पास, 3 -2 0 एंड -1। ठीक है जी, -1 पावर 2 + 1 क्या था रिजल्ट मेरे पास 3, और माइनस की पावर ऑड है तो नेगेटिव ही आ जाएगा मेरे पास ये। ठीक है, ओके, इनको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस, -3 1 = 3, माइनस फार्मूले का है और एक माइनस ये 2 and 2 0 0, minus into minus plus you will get the result is 3. Further A12 भी हो गया। A13 की बात करें अगर हम, A13 stands -1 power what, -1 power 1 + 3। what do you mean by this? आपने करना ये है, फर्स्ट रो बट थर्ड कॉलम डिलीट करके जो बाकी आ जाएगा प्लेस कर देंगे, 3 1 0 एंड 1, -1 3 + 1 द रिजल्ट इज 4, इवन है, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 3 1 = 3 एंड -1 0 0, सो द रिजल्ट इज 3 आ जाएगा अगेन आपके पास। ठीक है, तो बेसिकली ये A11 A12 और A13 का जो रिजल्ट मेरे पास आया है 1 3 और 3, यहां से जो कॉन्सेप्ट मेरे पास बन रहा है डिटर्मिनेंट का, I want to find the determinant of A. What is the determinant of A? What is A11? You have 1 and A11 की वैल्यू क्या है आपके पास, कैपिटल A11 की, अगेन इट्स इक्वल्स टू 1 प्लस A12 -2, put it -2, and what about A12, capital A12, this is 3, okay, plus A13 stands for 1, I will write 1, and capital A13 stands, sorry, capital A13 stands 3. Okay. Determinant of A is equals to, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 plus minus -3 2s are 6 and plus 3 1s are 3. Now simplify, 3 plus 1 the result is 4 minus 6 the result is -2. Okay, determinant is -2. यहां से कॉन्सेप्ट क्या मिला, the determinant is not equals to 0. अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, so what does it mean? This implies that the matrix A जिसकी हम बात करते हैं, ये क्या है, A is non singular. A is non, you will write, this implies that A is non singular. Okay, अगर A non singular है, so what we will say, its inverse exists. A inverse एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा
अब इससे आगे क्या टर्न है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a21, a22, a23, जस्ट वैल्यूज जैसे मैंने फाइंड किया ना a11, a12, a13, सिमिलरली आप क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड करेंगे a21, a22, a23, a31, a32 एंड a33। इन वैल्यूज को उठाएंगे, जैसे ये 1 3 है, इनको यहाँ पे प्लेस करेंगे, इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, चेंजेस रोज इनटू कॉलम्स। आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ गई, एडजॉइंट भी आ गया, उन वैल्यूज को उठा के क्या करेंगे, इस स्टार वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। डायरेक्ट देखेंगे हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए a21 की वैल्यू मैंने लिखी है आपके पास -1, a22 आपके पास क्या जाएगा -1, a32 भी क्या आ रहा है आपके पास -1 आ रहा है, a31 की वैल्यू लिखी 3, a32 इज इक्वल्स टू 5 एंड a33 इज इक्वल्स टू 7 आ गया है आपके पास। ओके, अच्छा इन वैल्यूज को उठाएंगे और कहाँ पे पुट करेंगे, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हमें एडजॉइंट ऑफ a मिल जाए, ताकि साथ में क्या लेंगे, इसका ट्रांसपोज भी ले लें तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a बन जाएगा। Okay, look here. I'm going to raising it, क्योंकि इसका सोल्यूशन हमारे पास हो चुका है। एडजॉइंट ऑफ ए में a11 की जगह पे आपके पास क्या जाएगा, 1 3 3 1 3 3, देन -1 -1 -1 एंड -1 3 5 7 3 5 एंड 7। ओके, इट्स ट्रांसपोज। ठीक है, जब तक हम ट्रांसपोज नहीं लेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट नहीं बनेगा। सो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसपोज, चेंजिंग रोज इनटू कॉलम। रो दैट इज 1 3 3 will becomes a column, row will becomes a column and this row will becomes a column। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है जी, एडजॉइंट की वैल्यू आ गई है। अब ये सारी वैल्यूज उठा के इक्वेशन नंबर स्टार में सब्स्टिट्यूट करके हम रिक्वायर्ड x, y और z की तरफ जाएंगे। सो लेट्स सी, star implies that you will x is equals to adjoint of a means adjoint of a means 1 3 3 -1 -1 -1 and 3 5 7। okay, into what, b, and in place of b I will write, जो हमारे पास b की वैल्यूज थी, that getting all of these values जो हमें इस इक्वेशन के लिए रिक्वायर्ड थी, एडजॉइंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a और b, क्योंकि स्टार हमारे पास तभी सॉल्यूशन पॉसिबल है जब ये सारी वैल्यूज हमारे पास हों। तो ये फाइंड करने के बाद हम देखते हैं कि ये स्टार है ये कैसे बिहेव करेगा जी। इक्वेशन नंबर स्टार implies that you will have x that is equals to adjoint of a, in place of adjoint of a I will put its value, और इसकी वैल्यू है 1 3 एंड 3 -1 -1 एंड -1 and you will have 3 5 and 7। okay, into b, in place of b I have 1 -4 and 1, might be -1 -1 4 1 -1 4 and 1 आ जाएगा। and what is determinant of a, this is equals to -2। now एक ऑप्शन ये कि -2 को अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, देन मल्टीप्लाई करें, लेकिन बेस्ट पॉसिबल भी ये है कि आप इस -1/2 को साइड पे लिखें और इन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें जी। हम बेसिकली यहाँ पर रो और कॉलम को से मल्टीप्लाई करेंगे, बट मल्टीप्लीकेशन में जो रिजल्ट आएगा उसको लिखेंगे हम रो में। व्हाट आई एम सेइंग, प्लस माइनस -1 into 1 1, प्लस माइनस -4 1s are 4 and प्लस 3 1s are 3। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कॉलम में की, बट मैंने जो रिजल्ट लिखा वो किस में लिखा, रो में लिखा है जी। ओके, नाउ सेकंड, प्लस माइनस -3 1s are 3, -4 and +5, -3 -4 and 7 1s are 7। okay, do simplify, -1/2, okay, -1 -4 the result is -5 and +3 the result is -2,
-3 -4, the result is -7, and +5, the result is -2. Again -3 -4, the result is -7, and -7 + 7, the result is 0. ये जो ईच एंट्री है इन साइड क्या हो रही है, जाके ईच एंट्री को हम डिवाइड कर देंगे किससे, -2 से. सो minus into minus plus, this is 2/2, minus into minus plus 2/2, and 0/-2. और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास x, y और z है, that might be equals to 2 से कैंसिल तो 1, 2 से कैंसिल तो 1, and 0 divided by anything, the result is 0. So here x is equals to 1, y is equals to 1, and z is equals to 1. These are the substitution जो गिवन इक्वेशंस हैं उनमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा, सेम आने के चांसेस होंगे. ये हमारे पास बेसिकली मैट्रिसेस इक्वेशंस को विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस में इन्वर्जन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, दिस वाज द टारगेट. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है उसमें हम ट्राई करें जी के सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल. एक इक्वेशन लेके जी एक क्वेश्चन लेंगे. अनदर प्रॉब्लम आपके सामने मैंने लिखा है, सेट ऑफ इक्वेशंस आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं ये, और इनके सॉल्यूशन की बात हो रही है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल. सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल है जी, ठीक है, सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल. तो बहुत आसान है, क्विकली हम चीजों को जो है समराइज करेंगे. इसमें पहला काम वही है कि आपने गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिसेस में. तो सबसे पहली जो मैट्रिक्स बनती है आपके पास मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स है, दैट इज 2, 4 एंड 3. x1 एंड x1 के प्लेस कर दिए. x2 है -1, 2 एंड -4, एंड 1, 3 एंड -1 है. इसको नाम दे देंगे मैट्रिक्स A का, ओके, इनटू वेरिएबल्स x1, x2 एंड x3 आ जाएगा, एंड इज इक्वल्स टू आपके पास कांस्टेंट है इसमें 5, 8 एंड 3. दिस इज नोन एज x एंड दिस वन इज b. चूंकि हम मेथड जो यूज कर रहे हैं वो भाई क्रैमर्स रूल, तो सबसे पहली जो चीज होती है कि हम डिटर्मिनेंट की तरफ जाएंगे. व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है. एक डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया कोफैक्टर्स की हेल्प से. अब जो देखते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ A, ओके, हम इस A मैट्रिक्स में जो आपके पास ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनको कन्वर्ट कर देंगे आपके इसके अंदर सिंपल रॉड में, दैट इज 2, 4, 3, -1, 2, -4 एंड 1, 3, -1 है जी, ओके. आफ्टर दैट डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का मेथड क्या है, आप किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को फिक्स कर लें. सपोज मैं कहता हूं कि मैं इसको R1 की हेल्प से क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है. डिटर्मिनेंट को क्या कर रहा हूं मैं, एक्सपेंड कर रहा हूं, ओके. फर्स्ट एलिमेंट है 2, इस रो और इस कॉलम को, रो और कॉलम को डिलीट करके बाकी जो मेरे पास आ रहा है वो ये बच रहा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे. प्लस माइनस, -2 1s are 2, माइनस फार्मूले का, और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3s are, you will get 12. ओके, यहां पर एक चीज याद रखेंगे, हम बेसिकली जो लेके चल रहे होते हैं -1 पावर 1 + 1 होता है, तो हम फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड को लेते हैं नेगेटिव, और सेकंड एलिमेंट है क्या, इक्वल्स टू -1 इनटू कॉलम एंड रो डिलीट कर देंगे, जो बाकी हमारे पास क्या जाएगा, 4 - 1, दैट इज -4, एंड -3 3s are 9, 3 3s are 9. ओके, पॉजिटिव नेगेटिव, देन अगेन यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू, और नंबर क्या आपके पास 1 लेंगे, मतलब क्या है, रो एंड कॉलम डिलीट करेंगे, प्लस माइनस, -4 4s are 16, दिस वन, -3 2s are 6, ठीक है. अब इसको क्या कर देना, जस्ट आपने सिंप्लीफाई कर देना है. 12 - 2, द रिजल्ट इज 10, यानी इसका जो रिजल्ट बना आपके पास 10, एंड 10 2s you will get 20. माइनस इंटू माइनस प्लस, -4 - 9, the result is -13, and plus minus -13, okay, -22, and plus minus you will get 22, and simplify them, you have
ओके, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसका जो रिजल्ट आ रहा है -15 आ रहा है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -15. दिस इंप्लाइज दैट सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स. जो सॉल्यूशन है वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है. यानी आप x y जो हमारे पास x1 x2 x3 है, इनकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं जी. ओके, डिटर्मिनेंट के बाद जो हमारे पास टारगेट होता है, डायरेक्ट हम वेरिएबल लेते हैं. सपोज हमारे पास ये जो वेरिएबल है x1, क्रैमर्स रूल में डायरेक्ट वेरिएबल लेते हैं. x1 विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ax1 divided by determinant of a. x2 stands for determinant of ax2, determinant of ax2 by determinant of a, and x3 stands for determinant of ax3 over determinant of a आ जाएगी. ये तीन आपके पास वेरिएबल्स की क्या बन गई है, वैल्यूज. मसला ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो तो हम फाइंड करके आगे हैं. प्रॉब्लम आ रही है व्हाट इज ax1, ax2 एंड ax3. ये वैल्यूज क्या होंगी आपके पास यहाँ पे. ओके, x1 इज इक्वल्स टू ax1 स्टैंड्स इन मैट्रिक्स A, डिलीट फर्स्ट कॉलम, प्लेस द वैल्यू ऑफ B here. Place the value of B, that is 5, 8 and 3, and remaining two columns are as it is, like -1, 2 and -4. That is 1, 3, -1. Simple. And determinant of A is -15. What we will say about x2? x2 means in matrix A, delete the second column, put the value of B here. x2 is equals to 2, 4 and 3, and second column की जगह पे क्या प्रेस कर देंगे आप, B, that is 5, 8 and 3, and third column as it is, that is 1, 3 and -1, divided by determinant of A, that is equals to -15. What we will say about x3? सिंपल सा काम है. x3 में आप थर्ड कॉलम को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, और आफ्टर डिलीटिंग द थर्ड कॉलम आप उसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. चलें ये भी हम लिख ही लेते हैं, इतना कर लिया है तो 2, 4, 3, 2, 4 and 3, 4 and 3, -1, 2, 4, -1, 2 and 4 and 5, 8, 3, 5, 8 and 3 divided by determinant of A, that is equals to -15. अच्छा, इन डिटर्मिनेंट्स को कैसे आपने ओपन करना है, एक्सपेंड करना है, ये आपके पास काम हुआ है. ठीक है जी. सेम पैटर्न में इनको क्या करेंगे, आप ओपन करेंगे और क्या निकालेंगे, आप इनके रिजल्ट्स यहाँ पे पुट कर लेंगे. तो पता ये चला यहाँ से आफ्टर एक्सपेंडिंग x1, आपने इसको प्रॉपर एक्सपेंड करना है. मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके रिजल्ट्स पुट करूंगा, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज पुट करता हूँ जी. लेट्स सी. After expanding these three determinants, मेरे पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी -5, इसकी वैल्यू 19 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -46. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल, 5 1 जा 5 3 जा 15. सो x1 is equals to 1/3 and here x2 is equals to -19/15 and x3 is equals to माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा. You will get 46 divided by 15. Okay, this was the method that is used to solve the linear equations with the help of Cramer's rule. किसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास रिक्वायर्ड सब्स्टिट्यूशंस आ गई हैं जो गिवन इक्वेशंस को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी. दैट्स वाई इसका ये क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे. ये बेसिकली हमारे पास टॉपिक था 3/3. ये 3 आपको क्या कह दीजिए, लीनियर इनइक्वालिटीज दे दीजिए, उनको कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस. दो मेथड हमने अभी तक हमने सीखे हैं वैल्यूज को फाइंड करने के. नंबर 1 हमने इन्वर्जन और सेकंड हमने क्या देखा है, क्रैमर्स रूल. फर्दर जो हमारे पास मेथड्स हैं इनको हम एलैबोरेट करेंगे नेक्स्ट जो है वो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें. सो जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वो क्या कर सकें जी, व्यू कर सकें, देख सकें और अंडरस्टैंड कर सकें. टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू.